गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्पोरोजोन्स में सबसे पहले देखते हैं इसकी क्लास क्या है, स्पोरोजोन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जो स्पोरोजोन्स हैं वो क्लास स्पोरोजोआ से बिलोंग करते हैं। स्पोरोजोआ, या हम कहें कि इनकी क्लास है वो स्पोरोजोआ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इनके जनरल कैरेक्टर्स कि इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इनके, ठीक है। जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम बात करें तो जितने भी स्पोरोजोन्स हैं वो एंडोपैरासाइट हैं। ऑल स्पोरोजोन्स आर एंडोपैरासाइट, ठीक है। सभी स्पोरोजोन्स हैं वो एंडोपैरासाइट हैं। दूसरा, लोकोमोटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास एब्सेंट है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है इनके पास में, ठीक है। नेक्स्ट जो करेक्टर है उसकी बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का इनके पास एक ही मोड है और वो मोड है पैरासिटिक, ठीक है। न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, ठीक है। क्योंकि एंडो पैरासाइट है तो न्यूट्रिशन पैरासिटिक ही होगा, होस्ट बॉडी से ही अपना फूड लेंगे, ठीक है। और फूड जो लेंगे वो डाइजेस्टेड होगा, ठीक है। सिंपल फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो फीचर है उसमें बॉडी की जो कवरिंग है उसकी अगर हम बात करते हैं तो बॉडी इज़ कवर्ड बाय या कवर्ड विद एन इलास्टिक पेलिकल और क्यूटिकल, मतलब पेलिकल है या एक और लेयर होगी पेलिकल की जगह जिसको क्यूटिकल बोलेंगे। इलास्टिक, पेलिकल और क्यूटिकल, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होंगे दोनों, पेलिकल और क्यूटिकल, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत है ही नहीं, फूड जो लेंगे वो डाइजेस्टेड लेंगे और एक्सक्रीट करने की या जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन है वो ये यहाँ परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि जो सार्कोडीन्स थे जिसमें अमीबा है, ठीक है, और दूसरे और ऑर्गेनिज्म थे उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इनका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें मल्टीपल फिजन है। कैसा है? मल्टीपल फिजन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें सिंगेमी होती है, ठीक है, थ्रू सिंगेमी, ठीक है। सिंगेमी होगी, गैमेट बनेंगे, उनके फ्यूजन होंगे। इसके बाद लाइफ साइकिल अगर टोटल हम देखें इसमें तो लाइफ साइकिल जो है उसमें सेक्सुअल फेज भी है और एसेक्सुअल फेज भी है, डिस्टिंक्ट एसेक्सुअल फेजेस, ये लाइफ साइकिल की बात है। लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट asexual and sexual phase, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होगी स्पोरोजोन्स में वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फेज शो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कॉमन है यहाँ स्पोरोजोन्स में। और स्पोरोजोन्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ वो है प्लाज्मोडियम,
ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल उसमें मोनोसिस्टिस, ठीक है। और एक एग्जांपल और लिख देते हैं हम, इमेरिया, ठीक है। ऐसे एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, और भी ऑर्गेनिज्म है काफ़ी, लेकिन हम इनके कॉमनली नाम लिख देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है तो वो है यहाँ प्लाज्मोडियम, और मेन जो लाइफ साइकिल है वो हम प्लाज्मोडियम की ही पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोसिस्टिस, इमेरिया की लाइफ साइकिल और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है हमें, जो डिटेल से स्टडी करना है जिसको, उसको प्लाज्मोडियम को स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, तो मोनोसिस्टिस और इमेरिया के बारे में देख लेते हैं, ये किन के अंदर पैरासाइट हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोनोसिस्टिस की बात करते हैं तो मोनोसिस्टिस जो है वो एंडोपैरासाइट है, ठीक है। लिव एज एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट इन द coelomic epithelium, coelomic epithelium and seminal vesicle of earthworm, and seminal vesicle of earthworm, ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर सेमिनल वेसिकल और जो उसकी सिलोमिक एपिथेलियम है, एपिथेलियम का टाइप है जो सिलोमिक कैविटी को सर्कल करता है, जो सिलोमिक कैविटी के को कवर करता है, ठीक है। और उसकी जो सेल्स हैं सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स, उनके अंदर ये एंडोपैरासाइट होगा, और जो सेमिनल वेसिकल है अर्थवॉर्म का, उसके अंदर एंडोपैरासाइट है, ठीक है। इसके बाद जैसे इमेरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ मिलेगा, इमेरिया, इमेरिया जो है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है इन इलियम ऑफ एडल्ट बर्ड, ठीक है। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट इन द anterior part, and the anterior part of ileum of adult bird, इलियम, ठीक है। इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम ऑफ एडल्ट बर्ड, ठीक है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब बर्ड्स के अंदर ये एंडोपैरासाइट होगा। ये जो है मोनोसिस्टिस, ये अर्थवॉर्म जो है उनके अंदर पैरासाइट है, ठीक है। अब हमें मेन जो स्टडी करनी है वो प्लाज्मोडियम की करनी है भाई, और प्लाज्मोडियम को हम पूरे अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे उसकी लाइफ साइकिल है, कैसे वो डिजीज़ कोज करता है। प्लाज्मोडियम का हमें पता है कि मलेरियल डिजीज़ कोज करता है, कैसे वो मलेरियल डिजीज़ कोज करता है, कैसे फैलता है वो, किस तरह के हैबिटेट में रहता है वो, ठीक है। और उसकी लाइफ साइकिल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे वो होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, ठीक है। वो सारा हम प्लाज्मोडियम के अंदर पढ़ेंगे, मतलब प्लाज्मोडियम की डिटेल स्टडी आपको पढ़नी है। प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम ये जीनस है, बहुत सारी स्पीसीज हैं इसके अंदर, लगभग 60 स्पीसीज हैं इसके अंदर, ठीक है। और प्लाज्मोडियम को हम क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे हम, मलेरियल पैरासाइट। और कुछ साइंटिस्ट जो हैं इसको मलेरियल फीवर पैरासाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, मलेरियल फीवर पैरासाइट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है, अगर हम उसमें लाइफ साइकिल होस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट होते हैं, या 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
प्लाज्मोडियम हैज़ 2 होस्ट। ठीक है, प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो 2 होस्ट, प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं बेटा। ठीक है, और जो 2 होस्ट होते हैं इसमें एक को हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं और एक को हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। एक होता है प्राइमरी होस्ट, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट में तो यहाँ पर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये है प्राइमरी होस्ट उसका। ठीक है, और फीमेल मॉस्किटो के अंदर ही इसका जो सेक्सुअल फेज है वो चलता है। इसकी लाइफ साइकिल का जो सेक्सुअल फेज है वो फीमेल मॉस्किटो में चलता है। सेक्सुअल फेज अकर्स इन मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राइमरी होस्ट को ये किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट नहीं करता है, कोई डिजीज़ क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, ये डिजीज़ कोज करता है तो जो इसका सेकेंडरी होस्ट है उसी को कोज करता है। और यहाँ पर जो सेकेंडरी होस्ट है इसका वो है ह्यूमन बीइंग या मैन। ठीक है, मैन या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इसके सेकेंडरी होस्ट हैं। सेकेंडरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट में है ह्यूमन बीइंग्स या मैन। ठीक है, और इसके अलावा सेकेंडरी होस्ट के अंदर ही ये अपना जो सेक्सुअल फेज है उसको कंप्लीट करता है। एसेक्सुअल जो इसका लाइफ साइकिल का जो फेज है, एसेक्सुअल फेज, उसको ये ह्यूमन बीइंग या जो मैन हम कहें सेकेंडरी होस्ट उसके अंदर कंप्लीट करता है। एसेक्सुअल फेज अकर्स इन मैन। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग को या सेकेंडरी होस्ट को ही हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट भी सेकेंडरी होस्ट को बोला जाता है, या जो ह्यूमन बीइंग है उसको इंटरमीडिएट होस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम प्लाज्मोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस किस साइड में कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर प्लाज्मोडियम मिलता है और वहाँ ये डिजीज कोज करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मोडियम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू या वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज। ठीक है, ज़्यादातर ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनके अंदर मिलता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे अफ्रीका है, एशिया है, इसमें ये कॉमनली मिलता है। ठीक है, जैसे एशिया, अफ्रीका, एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके अंदर ये वाइडली मिलता है, कॉमनली मिलता है। ठीक है, और उन्हीं इनके अंदर ये मलेरियल डिजीज जो है वो कोज करता है। मतलब ज़्यादातर जो मलेरियल डिजीज़ के पेशेंट मिलते हैं वो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, एशिया में जैसे बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है। ठीक है, इनके अंदर ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे डिजीज कोज करता है मलेरिया की। ठीक, इसके बाद इन सभी में तो प्लाज्मोडियम की एक जो स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स।
ये एक प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये मिलती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं इसकी, लगभग 60 स्पीसीज हैं इसमें, लेकिन जो डिजीज़ कॉज करती है मेन जो है वो 5 ही हैं। ठीक है, जिसमें से एक कॉमन जो है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और यही सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉज करती है, सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्लाज्मोडियम जो है उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेंटिक होती है, तो उसमें 2 होस्ट हैं। डाइजेंटिक क्यों बोला? 2 होस्ट हैं इसलिए उसको हम डाइजेंटिक बोलते हैं, और ट्राइफेजिक बोलते हैं इसको। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज डाइजेंटिक। डाइजेंटिक क्यों बोला? क्योंकि इसमें 2 होस्ट हैं। ठीक है, 2 होस्ट अभी हम पढ़ रहे थे, ह्यूमन बीइंग और मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो। इसके अलावा ट्राइफेजिक एंड ट्राइफेजिक 3 फेज होंगे इसके अंदर, इसकी लाइफ साइकिल में 3 फेज होंगे। तो 2 होस्ट की अगर हम बात करें तो फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी होस्ट है। और जो प्राइमरी होस्ट है उसको हम वेक्टर भी बोलते हैं। इसके प्राइमरी होस्ट जो है फीमेल एनाफिलिज, उसको हम वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेन हम बात करते हैं इसके 3 फेजेस जो है लाइफ साइकिल के, वो कौन से हैं? ठीक है, 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल के 3 फेज कौन कौन से हैं? तो लाइफ साइकिल के 3 फेज में सबसे पहले जो फेज है वो है साइजोगोनी। ठीक है, साइजोगोनी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज साइजोगोनी? तो साइजोगोनी का मतलब है मल्टीपल फीजन। एक तरह से अगर हम देखते हैं तो साइजोगोनी का मतलब है मल्टीपल फीजन, और एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल फीजन या एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पैरासाइट जो है वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, या हम कहें मल्टीपल फीजन में जाता है और अपने नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, इट इज द फेज ऑफ asexual multiplication, asexual multiplication or parasite inside man, the parasite inside man। ठीक है, अभी जैसे हमने लिखा था कि इसका जो एसेक्सुअल फेज है लाइफ साइकिल का वो ह्यूमन बीइंग के अंदर चलता है, मैन के अंदर चलता है, और उसी फेज में ये अपने नंबर को एसेक्सुअली बढ़ाता है और मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू ये अपने नंबर को बढ़ा लेता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर को बना लेता है। ठीक है, साइजोगोनी जो चलती है इसकी वो या तो लीवर में चलती है, लीवर सेल के अंदर चलेगी, या फिर ये चलेगी आरबीसीज के अंदर। ठीक है, तो उसके बेस पे फिर यहाँ फर्दर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हिपैटिक साइजोगोनी मतलब लीवर के अंदर जो साइजोगोनी चलेगी वो, और आरबीसीज के अंदर जो चलेगी वो। ठीक है, तो हिपैटिक साइजोगोनी के अंदर प्री एथ्रोसिटिक, एक्जो एथ्रोसिटिक, ठीक है,
ये साइजोगोनी आएगी। और एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी के अंदर आरबीसीज जो है उनमें इसका मल्टीपल फ्यूजन जो है वो होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट जो फेज है इसकी साइकिल का वो है गैमोगोनी। गैमोगोनी, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो है लाइफ साइकिल का वो है गैमोगोनी। और गैमोगोनी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पैरासाइट का वो होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्शली मैन में होता है और पार्शली स्टमक जो है मॉस्किटो का उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस फेज के अंदर गैमेट्स जो बनेंगे उनका फ्यूजन होगा। और ये जो फेज है ये पार्शली तो चलता है मैन में और पार्शली चलता है स्टमक मॉस्किटो स्टमक के अंदर, ठीक है। पार्शियली occurs in man and partially occur in stomach of mosquito and partially occurs in stomach of मॉस्किटो, ठीक है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो इसमें फेज आएगा वो होगा गैमोगोनी के अंदर गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेट बनेंगे और गैमेट की फिर फ्यूजन होगी। गैमेट की जो फॉर्मेशन होगी वो ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैन के अंदर होगी, और फिर उनका जो फ्यूजन है वो मॉस्किटो के स्टमक में होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो फेज है, नेक्स्ट जो फेज है इसका वो है स्पोरोगोनी, स्पोरोगोनी, ठीक है। स्पोरोगोनी के अंदर एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है और ये एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन मॉस्किटो के अंदर होगा, ठीक है। फेज ऑफ asexual multiplication inside the stomach, inside the stomach of mosquito, inside the stomach of मॉस्किटो, ठीक है। फ्यूजन होने के बाद में, गैमेट का फ्यूजन होने के बाद फिर से ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर को बढ़ाएगा, और वो फेज जो चलेगा वो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर चलेगा, और उस फेज को हम बोलते हैं स्पोरोगोनी, ठीक है। जिसके अंदर इसके स्पोरोजोइट्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, जिसमें इसके स्पोरोजोइट बनेंगे, ठीक है। और इस फेज के अंदर जो जाइगोट है इसका वो राउंडेड oocyte जो है, oocyst जो है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। इन दिस फेज जाइगोट changes into a rounded oocyst, ठीक है। और फिर इससे आगे जो स्पोरोजोइट हैं वो बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बात हुई इसके 3 फेजेस के, लाइफ साइकिल के 3 फेज कौन से हैं, ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से अगर हम इसमें देखें तो लाइफ साइकिल के इसके 2 फेज हो गए, सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज, ठीक है। वैसे अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को देखें
मॉस्किटो की जो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसको अगर हम देखें तो कौन कौन सा फेज हो गया यहाँ पर, एक हो गया एसेक्सुअल फेज और एक हो गया सेक्सुअल फेज उसका, ठीक है, सेक्सुअल फेज एंड एसेक्सुअल फेज। तो एसेक्सुअल फेज जो है वो किस में चलता है, मैन के अंदर चलता है, ठीक है। सेक्सुअल फेज जो है वो कुछ मॉस्किटो के अंदर भी चलता है और कुछ जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है, मैन जो है उसके अंदर भी चलता है, ठीक है। पार्शली occurs in man and मॉस्किटो, और मॉस्किटो फीमेल एनोफ्लिज जो है उसके अंदर चलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एसेक्सुअल साइकिल की, कि प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल साइकिल कैसे चलती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। एसेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, इन मैन, मैन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसेक्सुअल साइकिल के अंदर इन्फेक्शन की, कि इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कैसे करता है, हम उसकी बात करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ मैन, इन्फेक्शन ऑफ मैन की अगर हम बात करें तो जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, ब्लड सकिंग करता है, ब्लड को सक करता है, तो ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये उसकी स्लेवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से स्लेवरी ग्लैंड के अंदर से सलाइवा के थ्रू, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो अपने जो उसके पियर्सिंग ऑर्गन है जिससे उसे ब्लड सक करना है उसके अंदर से वो सलाइवा हमारी बॉडी में डालता है और उस सलाइवा के थ्रू ये जो जो प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो एंटर कर जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, when the female anopheles mosquito bites a man, स्पोरोजोइट, ये आपको ध्यान रखना है, स्पोरोजोइट क्या होता है। स्पोरोजोइट प्रेजेंट इन द स्लेवरी ग्लैंड, present in the salivary gland of the mosquito are injected in the blood of the man, injected in the blood of the man, ठीक है, ब्लड के अंदर ये एंटर कर जाता है। इसके बाद सलाइवा जो होता है, जो मॉस्किटो का जो सलाइवा है, स्लेवरी ग्लैंड जो है उसका जो सलाइवा है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट होते हैं, कंटेन एंटी कोगुलेंट होते हैं और वो एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लोटिंग को रोकते हैं सकिंग के टाइम पे। तो मॉस्किटो जो है वो सलाइवा क्यों छोड़ता है हमारी बॉडी में, वो छोड़ता है कि जब वो ब्लड सक करे तो ब्लड कोगुलेट ना हो, इसलिए। लेकिन उसके सलाइवा के साथ हमारी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम जो है वो भी एंटर कर जाता है, एंटीकोगुलेंट होता है और वो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लोटिंग को जब मॉस्किटो ब्लड सक करता है।
of blood during sucking, ड्यूरिंग सकिंग। ठीक है, जो ब्लड सक करता है तो ये एंटीकोगुलेंट उस ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, जमने नहीं देता है, जैसे रेगुलर वो ब्लड को सक करता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये स्पोरोजोइट जो टर्म हमारे पास में आई है अभी, ये क्या होता है, और यही मेन जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज है इसकी। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की जो साइकिल होगी उसकी वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्पोरोजोइट क्या होता है। ये अभी जो हमने नाम आया है स्पोरोजोइट, क्योंकि मॉस्किटो का जो सलाइवा है उसके अंदर ये स्पोरोजोइट ही प्रेजेंट होंगे और यही बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट को हम इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट बोलते हैं, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। ठीक है, इन्फेक्टिव क्यों बोल रहा है, क्योंकि यही सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर करता है, इन्फेक्शन इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये होता कैसा है, स्मॉल है स्पोरोजोइट, स्पिंडल शेप में है, स्पिंडल शेप्ड एंड स्लाइटली कर्व्ड। ठीक है, थोड़ा सा कर्व्ड है, स्लाइटली कर्व्ड और सिकल शेप्ड, स्लाइटली कर्व्ड और सिकल शेप्ड, सिकल शेप्ड होता है। ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट होता है। नेक्स्ट कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये आपको याद रखना है। तो स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव फॉर्म होगी पैरासाइट की, स्पिंडल शेप में होगा, स्लाइटली कर्व्ड और सिकल शेप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, साइज की अगर हम इसमें बात करें इसकी, तो साइज जो है स्पोरोजोइट का वो उसमें 11 to 12 माइक्रोमीटर, 11 to 12 माइक्रोमीटर तो उसकी लेंथ है, और 0.5 to 0.5 to 1 माइक्रोमीटर उसकी विड्थ है। ठीक है, तो ये साइज आपको याद रखना है, 11 to 12 माइक्रोमीटर लेंथ होगी और 0.5 to 1 माइक्रोमीटर विड्थ होगी स्पोरोजोइट की। ठीक, अब स्पोरोजोइट की अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्रामेटिकली ये ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पिंडल शेप में कर्व्ड जो शेप है इसकी वो मिलेगी। ये इस तरह की इसमें शेप मिलेगी इसकी। ठीक है, यहाँ इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसका, ये इसकी एपिकल कैप होगी, ऐसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स के ये लाइन आपको यहाँ नज़र आएगी, इसमें ऐसे माइक्रो ट्यूब्यूल ऑफ पेलिकल, पेलिकल के अंदर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स होंगे। यहाँ पर ऐसे कुछ और पेयर्ड ऑर्गन्स मिलेंगे। इस तरह से ये, और यहाँ पेयर्ड ऑर्गन्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मिलेगा ऐसे। ठीक है, इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होगी। ये होगा न्यूक्लियस, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसके बाहर की होगी पेलिकल। ठीक है, ये होगी इसकी एपिकल कैप होगी। ठीक है, ये जो होंगे पेयर्ड ऑर्गनलीज। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म होगा।
और यहाँ पर एक ऐसे पार्ट होगा ओपनिंग सी जिसको हम माइक्रो पाइल बोलेंगे, जिसको हम ऐसे माइक्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, ठीक है। तो स्पोरोजोइट कैसा है? स्पिंडल शेप है, थोड़ा सा कर्ड है या सिकल शेप है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट है। लेंथ की अगर हम साइज की अगर हम बात करें तो 11 to 12 माइक्रोमीटर लेंथ है उसकी, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर उसकी विड्थ है। ये उसके ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें अपर पार्ट जो है ये एपिकल कैप है उसकी। ये ऐसे जो लाइनें नज़र आती हैं हमें, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं पेलिकल के। ये ऐसे पेयर्ड ऑर्गन्स हैं उसके अंदर, ऑर्गनलीज हैं उसमें। ये बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस मिलेगा, ये साइटोप्लाज्म होगा, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और पूरी स्ट्रक्चर जो है वो स्पिंडल शेप हमें नज़र आती है ऐसे, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम स्पोरोजोइट तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो लाइफ साइकिल का फेज है साइजोगोनी, उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।